कुछ कॉमन नेम आपको याद रखने हैं जो आगे चैप्टर में आएंगे। क्रिसॉल बच्चों, क्रिसॉल में 3 आर्थो, मेटा, पैरा। तो जब क्रिसॉल आएगा मतलब बेंजीन में तुमको एक साथ 2 ग्रुप जोड़ने हैं। एक OH जोड़ दोगे तो फिनॉल है, लेकिन अकेले रहता तब फिनॉल है, इसके साथ मिथाइल भी रहेगा। तो 2 एक साथ ग्रुप मिले अगर रिंग से जुड़े हुए OH और CH3 तो इसे क्रिसॉल कहते हैं। अब आर्थो पोजीशन पे तो आर्थो क्रिसॉल, इसी को उठा के मैं यहाँ जोड़ दूंगा तो मेटा क्रिसॉल, सामने जोड़ दूंगा बिल्कुल अपोजिट पोजीशन पे तो ये पैरा क्रिसॉल है। ठीक है, तो आर्थो, मेटा, पैरा 3 तरीके क्रिसॉल याद रखने हैं आपको। ये कॉमन नेम भी जरूरी है आपके लिए। नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, अब जरूरी एक सेगमेंट पढ़ाना है मुझे, अगर आवाज ठीक रहती तो बेहतर था, लेकिन होगा जितना तक हो जाए, दोबारा रिपीट कर देंगे, बता देना हमको कंडीशन। 11.1 इन टेक्स्ट वहीं के वहीं सॉल्व करने वाले हैं। 11.1 ठीक है, तो इस इंटेक्स्ट में आपको लिखा हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फिर जैसे एग्जांपल खत्म हुए हैं उसके बाद सेकंड वाला कहता है आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन द अबव एग्जांपल। यही 2 काम है। इतने इन 6 में से सभी को पहले क्लासिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, फिर दूसरा क्लासिफाई करना है एलाइलिक। तो पहले मुझे दिख गया CH2OH, जहां पे वो डिब्बे में डाल दिया मैंने, तो ये प्राइमरी है। सेकंड भी प्राइमरी है क्योंकि CH2OH ही दिख रहा है मुझे। थर्ड प्राइमरी है, CH2OH दिखा। सीधे मेरा फोकस उस OH पे होना चाहिए, OH से जुड़े कार्बन पे। अगर OH से जुड़ा कार्बन मुझे CH2 दिख रहा है मतलब प्राइमरी स्टेट। फिर आते हैं फोर्थ वाले में, तो OH जिस कार्बन जुड़ा वो CH है मतलब सेकेंडरी। फिर फिफ्थ वाला भी सेकेंडरी है, सेकेंडरी इसलिए CH से जुड़ा है OH आपका। फिर लास्ट वाला टर्शियरी, तो एक अकेला टर्शियरी है। ठीक है, बाकी 2 सेकेंडरी, 3 प्राइमरी, 6 एग्जाम्पल। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा प्राइमरी, चौथा, पांचवा सेकेंडरी और लास्ट वाला टर्शियरी। अब आते हैं एलाइलिक पहचानते हैं। पहले में तो डबल बॉन्ड है ही नहीं तो काय का एलाइलिक। दूसरे में आप देखिए CH2OH, यही तो एग्जांपल ही बताया था सबसे पहला जरूरी एलाइलिक अल्कोहल का, प्रोप टू इन वन ऑल। सेकंड एलाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल है सेकंड। थर्ड में डबल बॉन्ड है ही नहीं तो कंसेप्ट ही नहीं। फोर्थ वाले में डबल बॉन्ड अल्काइल पार्ट की तरफ नहीं है, बेंजीन में तो बेंजीन को मैंने कहा ना कि आप उसे नहीं कंसीडर करेंगे, तो यानी फोर्थ भी नहीं है। फिफ्थ वाले में भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो बच्चा लास्ट वाला जी हाँ एलाइलिक है। लास्ट वाले में आपको दिख रहा होगा C से OH जिससे जुड़ा है वो कार्बन इधर हॉरिजॉन्टल, अगर हम जान रहे हैं जिधर अपनी मेन चेन भी जाती तो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो कार्बन से, तो ऊपर और नीचे वाला तरफ नहीं जुड़ा है, लेकिन है ना इधर अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं अपन तो डबल बॉन्ड मिल गया। सेकेंड और सिक्स एलाइलिक अल्कोहल की एग्जांपल है। नॉमेनक्लेचर आप पढ़ चुके हैं, तो मैं अब सीधे पहुंच रहा हूं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 11.3 के नीचे। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मैंने आपसे कहा था यहीं से बातें होंगी आज, लेकिन इतना टाइम लगा, ठीक भी लगा क्योंकि क्लास का नेचर ऐसा था कि अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल ना हो जाए बाद में। तो बच्चों अब यहां से आ रहे हैं आपके, है ना, फंक्शनल ग्रुप तीनों, जिससे चाहे पहले मैं इन तीनों का स्ट्रक्चर बनाऊं फिर उसके बाद जरूरी क्वेश्चंस की बात करूं। ROH मतलब मेथेनॉल है आपके सामने अल्कोहल, फिनॉल, और ईथर, ये सबसे छोटे ईथर को लेके चल रहा है। डाइमिथाइल ईथर या मिथॉक्सीमीथेन, जिनसे नाम नहीं बनता उनके लिए चैप्टर थोड़ा मुश्किल भरा हो जाएगा, इसलिए नाम तो जरूर आपको समझ में आए। ठीक है, नॉमेनक्लेचर तैयार रखिए, पिछले साल से सुनते आ रहे हैं।
वेल इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, इन तीनों के स्ट्रक्चर्स में क्या डिसिमिलरिटी दिख रही है और क्या सिमिलरिटी, ठीक है, और अंदर की क्या अंतर आ रहा है, तो किस कारण से आ रहा है। रीजनिंग अच्छी है इस सेगमेंट। पहली रीजनिंग, ये एंगल जो दिख रहा है आपको ऑक्सीजन का, ये 108.9 डिग्री जो दिख रहा है, ये टेट्राहेड्रल एंगल जिसकी वैल्यू होती है 109.5 डिग्री, उससे कम क्यों है, और ये 111.7 डिग्री ज्यादा क्यों है। दो क्वेश्चंस आपको यहीं के यहीं, इसका बॉन्ड एंगल इस बॉन्ड एंगल से कम क्यों है टेट्राहेड्रल एंगल से, और वो ज्यादा क्यों, ठीक है सर, इसको नहीं पूछे। ये लगभग बराबर 109, मतलब ठीक ही है, बराबर बराबर पहुंच रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उसके लिए भी आप बोल सकते हो, तो दिक्कत नहीं है। तो जो रीजनिंग आप इसमें इस्तेमाल करोगे वही रीजनिंग इसमें इस्तेमाल होगी कि टेट्राहेड्रल एंगल से कम क्यों है ये एंगल, और इसमें ज्यादा होने की रीजनिंग अलग है, ठीक है। दो क्वेश्चंस बन रहे हैं अगर आप दिमाग में रखें। ये रहता है बच्चों आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री, ठीक है, इस एंगल से इनका कम क्यों, एक क्वेश्चन। फिर इस एंगल से ज्यादा क्यों है इसका, क्यों सर ऐसा क्वेश्चन, तो उसका कारण यह है बच्चों कि तीनों में जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन का, ठीक है, एंगल होना चाहिए था 109.5, ये sp3 हाइब्रिडाइज एटम का टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए, ठीक है। पिछले साल से सुन रहे हो हाइब्रिडाइजेशन, सर हमें नहीं आता, ये हम नहीं जानते। फिलहाल आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन पकड़ना हो कि ऑक्सीजन का ये तो आपके लिए एक सजेशन, लोन पेयर गिनिए, ठीक है, और फिर बॉन्ड पेयर गिनिए, तो ऑक्सीजन के अराउंड आपको 4 पेयर मिलेंगे, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो spp sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3, 4 ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करेगा ऑक्सीजन हर एक केस में, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद बॉन्ड एंगल अलग अलग क्यों है, और क्यों टेट्राहेड्रल एंगल से वरी कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर अचीव हो गया, पूरी समरी बच्चों, इन तीनों में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो टेट्राहेड्रल एंगल ये होना चाहिए था, इसमें वेरिएशन क्यों आया, तो पहला कारण इन दोनों के लिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं स्ट्रक्चर और एंगल्स पे। अगर आपने पिछले साल VSEPR थ्योरी सुनी है, तो पूरे स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देते हैं लोन पेयर की प्रेजेंस। तो आंसर बड़ा शॉर्ट में है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इन दोनों के लिए। ये ईथर जो है उसमें अलग क्यों है, बॉन्ड एंगल बड़ा कैसे हो गया, तो बच्चों हर ईथर में कम से कम ये 2 बल्कियर ग्रुप तो होंगे ही, इससे बड़े ही होंगे, इससे छोटे नहीं होंगे। तो लोन पे जो आपका रिपल्सन डाल रहे थे उसके अपोजिट बल्कियर ग्रुप अपना स्टीरिक रिपल्सन एक्सर्ट करेंगे। तो आंसर तो बड़े शॉर्ट में लिख देंगे, बाकी आप समझिए कि क्लाउड क्यों बनाया गया है बल्कियर ग्रुप के अराउंड, जिससे आपको समझ में आया कि इनका स्टीरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा हो। इस रिपल्सन के कारण जो 109 का एंगल होना चाहिए तो बढ़ जाएगा, क्योंकि रिपल्सिव इंटरेक्शन बढ़ गए हैं बल्कियर ग्रुप के कारण। तो हर ईथर में ये बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो आंसर ये है, ड्यू टू बल्की ग्रुप्स, बल्कि अल्काइल अराइल कुछ भी हो सकता है, तो बल्कि ग्रुप्स बस लिख, ठीक है। ये हो गए आपके अब एक क्वेश्चन और है जिसे समझने के लिए पहले फिर बॉन्ड पैरामीटर्स देखिए। तो यहाँ पे आपको CO बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर दिख रही होगी, यहाँ 136 दिख रही है, और यहाँ पे 141 पिकोमीटर दिख रही है।
जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ अल्कोहल ईथर में बराबर दिख रही है, उससे छोटी दिख रही है फिनॉल। यानी क्वेश्चन उठेगा फिनॉल के लिए कि बेटा तुम नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हो, तुम नॉर्मल मतलब एक जैसी इसी जैसी 141 या 140 का राउंड करते तो मजा आता, तुम बहुत छोटी दिखा रहे हो बॉन्ड लेंथ। यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज क्वाइट लेस देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो फिनॉल्स में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्यों दिखा रही है, उससे कम क्यों? तो बड़ा कारण ये है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, यानी पहला आंसर। इन दोनों में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, पहला अंतर। दोनों के कार्बन अल्कोहल और ईथर के कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, और इसका कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज, एक डिफरेंस। ठीक है, दूसरा बड़ा कारण इनमें होती है भाई साहब रेजोनेंस, और रेजोनेंस जब भी होती है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। वो रेजोनेंस हम आपको बना के बताएंगे जब आगे पढ़ेंगे। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब क्या, ये समझना। जब फिनॉल की रेजोनेंस होती है बच्चों, तो फिनॉल की रेजोनेंस का है ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में जो ये था, यहीं पे डबल बॉन्ड आ जाता है। और डबल बॉन्ड के अंदर आपको याद रहे कि बॉन्ड लेंथ कम होती है, सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा यानी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ती है, सिंगल डबल ट्रिपल, तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण ये छोटा हो जाता है, रेजोनेंस के होने के कारण ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो मेन रीजनिंग रेजोनेंस, जिसके कारण आता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो पार्शियल क्यों, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस के दौरान सभी में डबल बॉन्ड नहीं रहता है ना, आता जाता रहता है, इसलिए पार्शियल वर्ड यूज किया जा रहा है, कभी सिंगल तो कभी डबल। ठीक है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होने के कारण। तीसरा आपका आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें आपको याद ये रखना है कि इससे तीनों तरीके के बनेंगे हमारी एनसीईआरटी में, तो इसलिए स्पेशली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो एक काम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो स्पेशली आप टर्शियरी को अंडरलाइन किया रहिएगा कि इसी मेथड से बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। तो ये याद रखने के लिए कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने कितने कितने से बनाई थी। इंडिविजुअल में चलते हैं और इंडिविजुअल क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे बड़ा ये सेगमेंट है आपका ये हाइड्रेशन वाला, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म भी है। और आपको इस चैप्टर में 3-4 मैकेनिज्म मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। आज मैंने देखा कि सीबीएसई में वो सैंपल पेपर भी आ गया है, तो सैंपल पेपर आप अभी भेजा है मैंने ग्रुप में, जो लोग अपलोड कर लें ना उसको देखें, उसमें क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन देखिएगा जो नए पैटर्न से आया है। ठीक है, पुराने चैप्टर्स जो इसके पहले अपलोड हुआ था उसमें पुराना सेट था, इस साल मेरे सिलेबस के हिसाब से है ये वाला। तो जितने क्वेश्चन बन जाए उनको करते रहना, या जो चैप्टर्स पढ़ चुके हो उनके कर डालो। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले रहे थे क्या आप लोग, तो मैं भूल गया। अब नई हेडिंग डालिएगा ऊपर वाले, क्या, हाइड्रेशन या एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में मार्कोनी का रूल लगना है, अभी आपने देखा था लिखा हुआ। तो उसमें जैसे ही वाटर को मिले तो स्प्लिट कर लो H और OH में। ठीक है, OH यानी नेगेटिव पार्ट रहेगा, उसे उस कार्बन से जोड़ो जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑड एल्कीन्स में ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे मोर और लेस की बात होगी,
अगर आपको इथीन दिया जाए तो आप किसी भी तरफ जोड़ दें H और एक OH, क्योंकि यहाँ रूल लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो जैसे ही H+/H2O लिखा गया एरो के ऊपर, यानी ये एसिड के प्रेजेंस में वाटर ऐड होगा इसमें, एडिशन ऑफ वाटर यानी हाइड्रेशन। तो आप 2 कार्बन दिख रहे हैं आपको, डबल बॉन्ड हटाइए, एक OH जोड़ दीजिए और एक तरफ H, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH। अगर आप देखें CH3 क्यों हुआ, क्योंकि इस तरफ हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने, इस तरफ OH जोड़ दिया, तो नाम लिख दिया इथीन से एथेनॉल। ये जो कन्वर्जन हो गया आपका, ठीक है, इसका हुआ इथीन से एथेनॉल। जो लिख रहे हैं वो लिखना बंद करेंगे, समझ लेंगे। प्रोपीन जब आपका आता है तो यहाँ पे ये ऑड एल्कीन दिख रहा है आपको, कि इस तरफ आपको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इधर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ही एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराया जाएगा तो जो OH निगेटिव होगा आके सीधे इस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको। तो यानी आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता हुआ दिखेगा जब भी मार्कोनी का रूल लगेगा, और उसके अपोजिट साइड हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो आप आराम से देखें कि अगर इधर OH जुड़ा है तो इधर क्या जुड़ेगा, H, और डबल बॉन्ड हट जाएगा। ये एडिशन टाइप की रिएक्शंस है, तो जिनमें OH आया तो है लेकिन बीच में ही आएगा जब आप मार्कोनी कप लगाएंगे। तो प्रोपेन टू ऑल इसका प्रोडक्ट है, कन्वर्जन आपका हुआ प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, तो आपको पिछले चैप्टर में भी था, अगले सेगमेंट में भी है। तो प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल अगर बोलेगा तो आप मार्कोनी का यानी एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराएंगे, ठीक है। तो ये आपकी किताब में यही रिएक्शन 3 तरीके से पूछी गई है। एक तो कन्वर्जन जो अभी सामने दिख रहा है, प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल। एक दूसरा तरीका है वर्ड्स में। वर्ड्स में क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपीन इज, है ना, ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, या रिएक्ट करे या हाइड्रेशन हो प्रोपीन का किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं कराना है, उसकी प्रेजेंस बस है, वो कैटालिस्ट है, सीधे आप प्रोपीन से क्या बना लेंगे, प्रोपेन 2 ऑल। तीसरा तरीका भी है उसके पास, हाफ रिएक्शन देने का, मतलब प्रोपीन का फार्मूला दिया, एरो के ऊपर H+/H2O लिख दिया, छोड़ दिया प्रोडक्ट आपके ऊपर। तो आप कैसे बनाएंगे, समझ में आया आपको, कि आप जान लेंगे जहां एल्कीन और वाटर दिखा तो एल्कीन में हाइड्रेशन कराना है, अब एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन यानी मार्कोनी का लगाना है, ठीक है। तो ये तीनों तरीके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं किताब में पेज नंबर बता दे रहा हूँ या आपको इंडेक्स और एग्जाम्पल नंबर बता दे रहा हूँ, उनमें टिक कर लीजिए कि इसके नीचे ही आप लिखिएगा जब नोट्स बना रहे होंगे। तो ये आप जहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो मैं आपको इन एग्जाम्पल दिख रहा होगा 11.2, जिसका सेकंड नंबर बी नंबर है, टिक कर दीजिए उसे, पढ़ भी लीजिए साथ में। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और हाइड्रेशन पहले ही वर्ड आ गया है तो उसे अंडरलाइन कर लें और याद रखें वाटर को ऐड करना ही आपका, यानी एडिशन ऑफ वाटर ही क्या है, हाइड्रेशन। उसके बाद एक पेज पलटिएगा तो 11.5 जो क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें जो फर्स्ट ही दिख रहा है ये हाफ रिएक्शन वाला मैनर देखें अगर आप, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एरो के ऊपर H+/H2O। तो ये जैसे ही H+/H2O दिखा अपने को तो ये एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराना है, मार्कोनी का आप लगा देंगे। 11.5 का फर्स्ट, और एक कन्वर्जन आपके दिमाग में रहे, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, वो आप यानी चाहे अलग से लिखे रहे या यहीं पे कन्वर्ट दिमाग में रहे, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है तो ये रिएक्शन लिखेंगे अपन। तो कन्वर्जन के ढंग से भी आपको याद रहे, ठीक है, हाफ रिएक्शन और लैंग्वेज के टर्म्स में भी। अब अगला जो है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसमें किताब की लैंग्वेज जो शुरू की 2-3 लाइनें ऊपर पैराग्राफ में रिएक्शन के ऊपर, उसे अंडरलाइन करिए, उसे लिखना है आपको। लेकिन रिएक्शन जैसे इतनी बड़ी सी लिखी हुई है उतना नहीं लिखेंगे,
अपन शॉर्ट में, क्योंकि लैंग्वेज अपन लिख दे रहे हैं तो रिएक्शन को शॉर्ट कर देंगे। उसमें आपसे ये कहा गया कि डाइबोरेन के साथ आप ट्रीट कराइए एल्कीन्स को, तो ट्राई अल्काइल बोरेन्स बनते हैं, फिर उन्हें पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे सारा कुछ दिया है कि इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्ट कराएंगे तो अल्टीमेटली आपको एंटी मार्कोनी कर्व लगा के OH जुड़ता हुआ दिखेगा। ऊपर की शुरू की 3 लाइनें पढ़ डालिए और अंडरलाइन कर लीजिए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो अगले पेज में है आपको, ठीक है। को लग रहा है कि मैकेनिज्म छूट गया, छूटा नहीं है कि आगे मैं थोड़ा प्रिपरेशन दो उनकी, क्वेश्चन लिखते हैं फिर मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो जो लोग ढूंढ रहे हैं ढूंढे नहीं, परेशान ना हो। अगले पेज में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिखा आपको, ठीक है। उस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बाद शुरू की 3 लाइनें अंडरलाइन कर ली अपन ने। रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जब ये क्वेश्चन आए तो केवल रिएक्शन लिख के काम नहीं चलेगा, थ्योरी लिखनी पड़ेगी। यहीं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद ये 2 जगहों पे और बताऊंगा, कार्बेलामीन और हाफमैन ब्रोमोमाइड, कई जगहों पे आपको थ्योरी लिखने की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसमें कुछ चीजें बची हुई रह जाती है, रिएक्शन में नहीं रहती है। आप फिर एक बार प्रोटीन लें, और इस बार आप डाइबोरेन की प्रेजेंस में, डाइबोरेन मतलब B2H6, ठीक। उसके बाद वाटर रहेगा ही जो कि ऐड ही होगा, ठीक है। पेरोक्साइड डाल दें जिसकी प्रेजेंस जरूरी है क्योंकि एंटी मार्कोनी का लगा है, और बेसिक यानी अल्कलाइन मीडियम में काम होता है। इन 4 की प्रेजेंस दे, ठीक है। अब समझिएगा, ये आपको लिख लेना होगा बाद में स्क्रीनशॉट लेके। हाइड्रोबोरेशन में प्रोपीन से सीधे प्रोपेनोनॉल बना दीजिए, मतलब एंटी मार्कोनी, 1 2 3 कार्बन, इस इंड में आप जाके OH जोड़िए। एंटी मार्कोनी का आप समझिए कि OH कहाँ जुड़ेगा, इसमें ना जुड़ के इसमें जुड़ेगा। मार्कोनी का में यहाँ जुड़ता है, एंटी मार्कोनी का में एंड में जुड़ेगा। तो मैंने OH कहाँ जोड़ा, ध्यान से देख लें, ठीक है। उसके बाद बाकी बैलेंस करना आपको आता है कि हाइड्रोजन कितने चाहिए। तो ये प्रोपेन 1 है। तो जो पिछले चैप्टर में जो कन्वर्जन था प्रोपीन से प्रोपेन 1 बनाना, वो भी आप एक सिंगल स्टेप में लिख सकते हैं। ये प्रेजेंस बस याद रखनी पड़ेगी। तो ये प्रेजेंस तो याद रखनी ही पड़ेगी क्योंकि आपको नाम से पूछ दी जाएगी ये रिएक्शन, तो प्रेजेंस एक बार तो याद ही करनी है। तो क्यों ना कन्वर्जन में भी काम इस्तेमाल कर ले अपन, सीधे प्रोपीन से प्रोपेन 1 यानी इन में अगर जोड़ना हो आपको तो, ठीक है। रिएक्शन ये लिख लीजिएगा, वही किताब में ही लिख लीजिएगा, जो लोग किताब से ही पढ़ते हैं। नोट्स जो बना रहे हैं तो अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। लैंग्वेज लिखनी है, मैं पहले बता दूं शुरू की, ठीक है। अब एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 11.11, जिससे मैकेनिज्म खत्म हो। एक बड़ा सा क्वेश्चन आपका 3 नंबर लाइक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 जब आप पढ़ेंगे, राइट द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्जन, क्या है, इथीन से एथेनॉल पढ़िए उसमें। तो हाइड्रेशन अगर इथीन का कराना है, ठीक है, किसमें, एथेनॉल में, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आपसे पूछ रहा है, तो ये 3 नंबर तक का जाएगा। तो इसमें अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो लोग भी केवल अब लिखने पढ़ने में बिजी हैं छोड़ दीजिएगा, यहाँ आइए। इथीन से एथेनॉल, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। तो मैकेनिज्म करना मतलब स्टेप वाइज जाना है। तो हर मैकेनिज्म में क्या चीजें कॉमन रहती हैं, जितने भी मैकेनिज्म आपको इस साल पढ़ने हैं उनमें सब में जो प्रोडक्ट बनेगा वो अगली स्टेप का लिखा हुआ, मतलब आपको नई नई चीजें कई बार नहीं पढ़नी पड़ेंगी। जैसे 3 स्टेप में है तो एक रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट, ये आपके लिए नए होंगे, बाकी रिपीट होंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चला जाएगा, फिर प्रोडक्ट जो बनेगा वो अगले रिएक्टेंट में चला जाएगा। एक चीज, स्टेप के नाम दिमाग में बैठ जाए अगर, तो नाम में ही बहुत कुछ छिपा रहता है। यानी आप अगर शॉर्ट में एक एक वर्ड में लिखना चाहें तो वो मैं करूंगा, क्योंकि लैंग्वेज ज्यादा लंबी रहती है, उन्हें समझाने में ले जाऊंगा टाइम। तो आप कम समय में पूरा मैकेनिज्म लिख सकते हैं। मैकेनिज्म में सबसे क्रूशियल है एरोज हेड। ये एरोज आप किससे उठा रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट जो दिखाना होता है उसी के नंबर है बच्चों। यानी आप
सबसे अच्छा लिखे हैं मैकेनिज्म, ठीक है। अगर आप क्या सही कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट सही दिखा रहे हैं, वही जैसा रेजोनेंस बनाते समय मैंने कहा था, फोकस करिएगा एरोस की टिप कहाँ से कहाँ तक उसका हेड जा रहा है, ठीक है। तो टेल टू हेड पूरा आपको ऑब्जर्व करना है। अब कोई भी मैकेनिज्म में जनरली मैं जितने भी पा रहा हूँ तो स्टेरिफिकेशन को छोड़ दिया जाए तो उसी बस में लगभग 5 स्टेप हैं, बाकी सब में आपको 3-3 स्टेप वाले मैकेनिज्म है, कुछ में तो 2 ही स्टेप में हो गया है। तो जैसे ये आपको सामने जो दिख रहा है हाइड्रेशन का मैकेनिज्म, ये 3 स्टेप में चलेगा, ठीक है। तो हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू एथेनॉल ये आपका 3 स्टेप में चलेगा। तो इसमें मैकेनिज्म जब आप लिखेंगे तो पहले तो कन्वर्जन कर देंगे आप, जो आपका क्वेश्चन है। कन्वर्जन करने के बाद फर्स्ट स्टेप में आप एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन आप देख रहे हैं, तो पहले आप समझें कि उस एसिड का रोल क्या है। तो एसिड आएगा, रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा, फिर अंतिम में अपना जो भी पार्ट दिया होगा वो ले लेगा। तो एसिड है क्या, तो जो H+ देता है, तो H+ के देने और उसके लेने की एक एक स्टेप गिन ली जाती है। H+ का देना प्रोटोनेशन, H+ को छीन लेना डीप्रोटोनेशन, H+ देना प्रोटोनेशन और H+ को छीन लेना डीप्रोटोनेशन, यानी 2 स्टेप आपको बहुत बार कॉमन मिलेंगे। एसिड की अगर प्रेजेंस में मैकेनिज्म हो रहा है तो H+ किसी से जुड़े तो प्रोटोनेशन, H+ निकले तो डीप्रोटोनेशन, मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ये कॉमन लैंग्वेज में मिलेंगे आपको। तो मैं पहले स्टेप का नाम भी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बाकी किताब में डिटेल में लिखा है, तो जिन्हें डिटेल में लिखना हो तो वो जानेंगे। प्रोटोनेशन, H+ का जुड़ना, तो फिलहाल H+ सहारा लेता है वाटर का और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये आपको याद हो पहले से ही, ये 10th से पढ़ते आ रहे हो हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। H+ का वाटर से एडिशन क्यों होता है, डेटिव बॉन्ड बनता है बच्चों, यहाँ पे लोन पे डोनेट हो जाता है ऑक्सीजन का। अब उसे और थोड़ा सा अच्छा समझना तो याद है, एल्कीन यानी इथीन लिया अपन ने, अब इस H3O पॉजिटिव को आप रिएक्ट करा रहे हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर। हाँ, यही एरोज आपको ध्यान से देखने हैं, ध्यान से देखिएगा एरोज, ये पूरा डबल बॉन्ड उठा रहा हूं, ठीक है। इस डबल बॉन्ड में से ये बॉन्ड जब मैं इधर की ओर ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, तो ये H+ यहां से निकल के आएगा, यही वाला H+ यहां से निकल के आके इसमें जुड़ेगा। किसी एक से जोड़ोगे, दोनों से नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ से एक ही, यही स्टेप अगर समझ में आ गई तो आगे फिर आसान है। तो देखो, इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन इस H+ को मिलेगा तो ये न्यूट्रल होगा, H+ को मिलेगा, ठीक है। और दूसरे से शेयरिंग होगी, तो जिससे शेयरिंग कराओगे उससे जोड़ देना, और दूसरे से जिससे आप दे रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके जो 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक को मैं इसको दूंगा, क्यों ये H+ बनेगा वो भी समझना हो। तो ये बॉन्ड फिर से इधर शिफ्ट होने वाला ऑक्सीजन की तरफ, जो अपना लोन पेयर उसने दिया था हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए हाइड्रोनियम आयन में, वो फिर लौटा ले रहेगा, ठीक है। तो ये H+ गरीब की तरह निकलेगा, इस H+ को सहारा देगा ये एल्कीन। तो देखना आप, एक कार्बन जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़े थे, इधर वाले से लेफ्ट वाले से एक से और जोड़ दिया मैंने। तो अगर ये मैं बॉन्ड को इस तरह सीधा कर दिया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का था वो इसी के पास है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस वाले कार्बन का था उसको हाइड्रोजन को दे दिया है। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो इस कार्बन का छीन लिया है, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तुम हाइड्रोजन को दे दियो। और बाकी जगह पे जो था पहले से ही वो रहने दो, आराम से देखो, जल्दीबाजी कोई नहीं। इन 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक हाइड्रोजन को मिल गया, एक से शेयरिंग हो गई तो इससे जुड़ गया वो। अब ये H+ इधर निकल आया है, तो ये पूरा रिटर्न बैक हो गया उसका लोन पेयर, तो जो वाटर बनेगा उसके लोन पे लौट आए। भाई एक तो पहले से था, ये यहाँ पे जो हाइड्रोनियम बना है इसमें एक लोन पेयर बचा रहेगा, एक लोन पेयर रिटर्न बैक आ गया। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, वाटर के केस में दोनों ही हैं उसके पास, ठीक है। तो उसके साथ कोई बदलाव नहीं हुआ। H+ जो लेके आया था वो सहारा देके वो H+ दे दिया है उसने एल्कीन को, ठीक है। तो यहाँ जो ये बन रही स्पीसीज, ये कार्बोकेटायन स्पीसीज है, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या आपका दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन, ठीक है। तो लिखना हो ना लिखना हो आपके ऊपर है, बस इतना देख लीजिएगा कि प्रोटॉन जाके एल्कीन में जुड़ रहा है। तो अपन ने क्या लिख दिया है, केवल प्रोटोनेशन, यानी प्रोटॉन का एडिशन हो चुका है। अब मैंने कहा था मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट बनते हैं वही अगली स्टेप के क्या हो जाते हैं, रिएक्टेंट। तो आप सेकेंड स्टेप का नाम क्या लिखेंगे, वो जो आपको दिख रहा है कार्बोकेटायन, उस पर अटैक करेगा इस बार कौन, वाटर। तो चूंकि
लोन पेयर कभी किसी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर अटैक करता है, यहाँ मैं इनकी बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट की। तो जब लोन पेयर लेके कोई स्पीसीज आती है यानी न्यूक्लियोफाइल हो गई, और जब वो अटैक करती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। किसका हो रहा है? वाटर या न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिएगा सेकंड स्टेप का नाम न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। तो कौन बहुत लिखता बैठे, ठीक है, किसके ऊपर हो रहा है, क्या बनेगा, तो रहने दे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। सीधा अपन ने कार्बोकेटाइन बनाया, जो बना था प्रोडक्ट में, इस पे ऑक्सीजन के सहारे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया। तो वाटर का स्ट्रक्चर सबको पता ही है। ये लोन पेयर आपने डोनेट होते हुए दिखाया। तो लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, तो न्यूट्रलाइज होगा ये, दूसरे से शेयरिंग हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर रहा है। लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। तो ये ऐसा है कि एक तो पहले से मार्क है हमारे बोर्ड में, तो इसलिए उसका भी यूज कर लेते हैं अपन। हाँ, तो ये लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन गया तो न्यूट्रलाइज हुआ, दूसरे से शेयरिंग हो गई। तो स्ट्रक्चर देखना, अगर प्रोडक्ट ना समझ में आए तो बता देना। अभी यहाँ 2 हाइड्रोजन थे पहले से, इतना स्ट्रक्चर पुराना था। अब नई चीज क्या हो रही है कि ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना ले रहा है, ये वाला ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करके, और ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर बचा रहेगा, 2 हाइड्रोजन उसके साथ पहले से। आराम से देख लें, लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये न्यूट्रल हुआ, दूसरे से शेयरिंग हो गई, एक डोनेट होने का, लोन पेयर डोनेट करने का, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके साथ 2 हाइड्रोजन लिंक थे, लिंक है। आया? लास्ट, अब तुमने जो एसिड से H+ लिया था लौटाओगे, क्योंकि कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, तुमको लौटाना ही पड़ेगा। लौटाने की प्रोसेस का नाम भैया डीप्रोटोनेशन, देने का नाम प्रोटोनेशन और लौटाने का नाम डीप्रोटोनेशन या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। H+ का ही नाम प्रोटॉन है। अब उठा के अपन ने प्रोडक्ट फिर से लिखा एक बार, अब आपको अल्कोहल बनाना था, अगर ये भूल ना गया हो, ठीक है, तो आपको OH बचाना है, तो इसी ऑक्सीजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फिर से ले लेगा इस गरीब से। अब इस कार्बन को तो उसने दे के बॉन्डे बनाया है, तो इससे क्या क्लीव कराएगा? हाइड्रोजन गरीब बेचारा हर बार कहीं भी लतमार टाइप का रहता है, तो उससे बेचारे से ले लिया जाता है। तो यहाँ H+ से इलेक्ट्रॉन पेयर छीन लिया जाएगा, गरीब को जाने दिया जाएगा। लेकिन इतना भी गरीब नहीं है, बाकायदे वाटर रिसीव करने आएगा, जिसने दिया था, ठीक है, वही लेने भी आएगा। तो वाटर के साथ ये H+ निकल के जाके जुड़ जाएगा, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा फिर से। और ये जैसे ही लोन पेयर लौट आया, तो लोन पेयर आपको ऑक्सीजन के ऊपर फिर से एक बार दिखेगा, तो 3 वैलेंसी फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर लौटाते हुए दिखा देंगे आप, ठीक है। एरोज हेड आप फिर से एक बार देख लें, अगर नहीं समझ में आया तो बताएं। हाइड्रोनियम आयन फिर से बन चुका है, यहाँ पे ये एक एरो बस बना हुआ है, तो ध्यान से देख लो कि एरो में लौटा रहा हूँ फिर से ऑक्सीजन को, ठीक है, यानी पूरा ये बॉन्ड शिफ्ट कर दे रहा हूँ। तो ये H+ बनेगा, तो ये H+ को वाटर के साथ जोड़ देना है, तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। लोन पेयर फिर से ऑक्सीजन का लौट आएगा, 2 हो जाएंगे, तो ये आपका एथेनॉल बन चुका है, इथीन से एथेनॉल। एरो समझ में आ गए हैं सारे? कुछ पूछ लो अगर दिक्कत आ रही हो इसमें, तो कहीं कोई सी स्टेप। तो ये किस तरीके से पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन आपने 11th पढ़ लिया है, अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये एक्सरसाइज के है ना 11.11 का आंसर, 11 क्वेश्चन का आंसर है कि इथीन से आप एथेनॉल बनाइए। अब यहीं पे प्रोपीन से प्रोपेनॉल बोले, है ना, जो भी बोलेगा तो आपको कहाँ पे अटैक कराना है, किसी एक कार्बन पे, और वो कहाँ पे रहेगा, अगर एक, अब ये 2 के बाद तीसरा कार्बन वाला अगर आ जाएगा तो बीच वाले से जोड़िएगा हमेशा। यानी सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं किससे? मार्कोनिक एसिड से।
एक्सेप्ट इथीन, क्योंकि इथीन में आपको मार्कोनी कर्व एंटी मार्कोनी कर्व लगाना नहीं है। इथीन के बाद प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन ऐसा कोई आता है तो उस समय आप मार्कोनी कर्व लगाएंगे। मार्कोनी कर्व लगाने समय तो बच्चों ऐसा है कि कार्बन डबल बॉन्ड O ये है कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप में जो CO बॉन्ड है तो CO बॉन्ड में से एक बॉन्ड को क्लीव करिए, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली होगी, यानी कार्बन की भी एक खाली होगी एक ऑक्सीजन की, जोड़ दीजिए हाइड्रोजन। तो मैं हाइड्रोजनेशन बोलूं या रिडक्शन बोलूं, दोनों सेम। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी सामने वाले का क्या हो रहा होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो अगर मैं एक पहला कार्बोनिल कंपाउंड बनाऊं तो यहाँ पे अगर मैं H जोड़ता हूँ एक तरफ एल्काइल ग्रुप, एल्डिहाइड बन गया। फिर अगर मैं इस कार्बोनिल ग्रुप में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं, कीटोन बन गया। फिर इस कार्बोनिल ग्रुप में मैं एक तरफ OH जोड़ दूं तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो कि यहाँ पे तीनों बार आपको क्या मिल रहा है, कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा हो, उसके दोनों तरफ की वैलेंसी से डिसाइड हो रही है कंपाउंड। तो ये रहा एल्डिहाइड, ठीक है, ये रहा कीटोन और ये रहा आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जनरल फार्मूले दिए हैं मैंने, है ना, इससे प्राइमरी अल्कोहल, इससे सेकेंडरी अल्कोहल, इससे भी प्राइमरी अल्कोहल। ऐसा नहीं रखते समय प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं करना है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे मैं बताता हूँ। पहले सेकेंडरी अल्कोहल बनता है केवल और केवल कीटोन। तो ध्यान से देखना कैसे। आप यहाँ पे एक बॉन्ड क्लीव कराएंगे क्योंकि OH आपको पाना है। यहाँ पे एक बॉन्ड क्लीव होगा, यहाँ भी एक बॉन्ड क्लीव होगा, लेकिन यहाँ पूरा CO बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। जक्का जिनका बंद हो रहा है ध्यान से देखना। यहाँ पे एक बॉन्ड क्लीव करा के मैं यहाँ पे CH यानी एक और H जोड़ दूं, एक बॉन्ड क्लीव करा रहा हूँ और यहाँ पे एक और H जोड़ दूं। कहाँ कहाँ तोड़ा है मैं मिटा रहा हूँ, फिर आप बना दूंगा। ये बॉन्ड क्लीव करूंगा तो इसकी एक वैलेंसी खाली हुई, इसकी भी एक वैलेंसी खाली हुई। यहाँ भी एक हाइड्रोजन जाके जोड़ दिया है और यहाँ भी जाके एक जोड़ दिया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो अगर मैं अब फिर से बॉन्ड बना दूं तो सर ये जोड़ेगा कौन, तो आपको याद रखने के लिए मैं 3 दे रहा हूँ। निकल याद रखिए या पैलेडियम याद रखिए, जिसके प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस पास करा दीजिए। हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए जानी जाती थी, आपको याद हो, मेटालिक हाइड्राइड्स अच्छे खासे हाइड्रोजन स्टोरेज करते हैं, अच्छे कैटालिस्ट भी होते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, हर जगह आप आंख मूंद के बिलीव कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये दोनों ही आपको पिछले साल से जब आप हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे थे और मेटालिक हाइड्राइड, सलाइन हाइड्राइड और कोवलेंट हाइड्राइड्स पढ़ रहे थे। तो डाइबोरेन तो आपने कोवलेंट में पढ़ा था, ये 2 नाम, और फिर ऊपर वाला ये सब आपने हाइड्राइड्स में पढ़ा। तो ये ऐसे आयनिक हाइड्राइड्स हैं जो हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे इनको। तो यहाँ फिर बॉन्ड क्लीव करिए, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और दोनों तरफ वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दीजिए। अब मैं थोड़ा कंडेंस करके लिखूं तो शायद आपको समझ में आएगा ये प्राइमरी सेकेंडरी है कि नहीं। इसे लिखूंगा देखिए थोड़ा सा RCH2OH, याद आया CH2OH देखते से क्या याद आता था, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये बच्चों हो गया प्राइमरी अल्कोहल। इसे कंडेंस करके लिखूं RCHOH R, सर दिख गया मुझे CHOH, मतलब ये कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल। और यहाँ पे मैंने कहा आपसे कि आप पूरा ये बॉन्ड क्लीव करके ऑक्सीजन हटा दीजिए। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन हटाइए, दोनों वैलेंसी पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, क्योंकि पहले से एक OH है तो आप अल्कोहल बना रहे हैं, है ना, तो प्रोलॉन्ग प्रोसेस के थ्रू होता है। तो RCH2OH, ध्यान से देखें अगर आप, ये पूरा ऑक्सीजन निकल चुका है और हाइड्रोजन जुड़ गया है 2 ठो, ठीक है। तो चाहे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में समझे, चाहे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में समझे, अल्टीमेटली हो ही रहा है रिडक्शन। रिडक्शन ये 10th क्लास का क्वेश्चन था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है जी,
एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, प्रूफ दो, गिव एविडेंस। तो एविडेंस में आपने तीन चीजें नाम लिखे थे, वहां पे था वो क्वेश्चन, बहुत जमाने पहले की बात है, ठीक है, तो भूल गया होगा, फिलहाल इनको याद करना है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी अल्कोहल। केवल और केवल कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब इसे घुमा के भी पूछता है, तो चलते हैं उससे आगे, पहले लिख लें आप। तो घुमा के ऐसे पूछता है बच्चों की कन्वर्जन पूछता है। कोई कभी कीटोन ले लेगा, उससे अल्कोहल बनाने के लिए बोलेगा, तो ब्यूटेन 2 से ब्यूटेन 2 ऑल कन्वर्जन अगर आपको करना है, ब्यूटेन 2 से ब्यूटेनॉल, तो आप समझ रहे हैं कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेगा। कार्बन के नंबर्स में कोई है ना इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आ रही है, ध्यान रखना। तो या ना ऊपर नीचे किसी भी, है ना, अगर ये एथेनोइक एसिड है तो उससे एथेनॉल बन जाएगा, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड। वो आपका एथेनॉल था तो उससे भी एथेनॉल बन जाएगा, मेथेनॉल से मेथेनॉल बनेगा, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल बनेगा, यानी सीधा सीधा एलिफेट। मैं क्या करता हूँ, दिमाग में ये रखता हूँ, जहां मुझे एल्डिहाइड ग्रुप दिखा सीधे उसे CH2OH में कन्वर्ट कर देना। जैसे मैं अभी कन्वर्जन देखते हैं, चलिए, जैसे इंटेक्स क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो, नहीं, एग्जाम्पल 11.2 अभी आपने किया था, उसमें पहला देखिए क्या लिखा है। पहला, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। देखते से ही ब्यूटेनल दिखा, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही बनाऊंगा मैं इसको, तो देखो ब्यूटेनल मतलब CH3 CH2 CH2 CHO। मेरा दिमाग ये चलता है कि जैसे CHO दिखा मुझे, एल्डिहाइड बनाया मैंने, सीधे इसे CH2OH में कन्वर्ट कर, प्राइमरी अल्कोहल, यानी मैं इससे सीधे CH3 CH2 कॉमन रखा, जहां CHO दिखा था मुझे वहीं पे CH2OH, यानी ये पार्ट लगा दूं जहां पे एल्डिहाइड था, ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और रिएजेंट क्या डालना है, आप घर की खेती बना लें अपने, NaBH4। जहां भी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे और अल्कोहल बनाने के लिए बोले, सीधे आप NaBH4 डाल दें। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड महंगा है, बोला कहा महंगा सस्ता, जो याद आया सीधे डाल दो, अपने को कौन सा परीक्षा में पैसे देने हैं। तो सीधे आप दिमाग में रख लो कि ये रिड्यूसिंग एजेंट अपने दिमाग में बैठ जाए, कहूंगा उठा के रख दो जब आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड देखे, ठीक है। या एरोज में इनको देखो तो जाग आओ, जैसे एरोज वाला भी है, अगले पेज में जाओ तो 11.5 का दोनों आपको सेकंड और थर्ड देखो तो कैसा दिख रहा है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जिसे आप जनरली RMgX के फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हो। इस फार्मूले में देखो एक अल्काइल ग्रुप पहले से है तुम्हारे पास, ठीक है, अल्काइल ग्रुप एक पहले से है, ठीक है। तो जब एक अल्काइल ग्रुप वाली चीज बनानी है, यानी एक प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या यूज करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके। तो देखिए, तो ध्यान से सुनिएगा मैं जो कहने वाला हूं। पहले प्राइमरी अल्कोहल यानी जिसमें एक R रहेगा, तो वो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिल जाएगा, ठीक है, R। और बाकी कैसे आएगा वो बात करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर ऐसे सेकेंड आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर ऐसे ही टर्शियरी अल्कोहल के लिए भी आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। यहां मैं ऐसा कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इस RMgX को कॉमन ले रहा हूं सब में, ठीक है, और बाकी अल्काइल ग्रुप कहां से पाऊंगा वो शर्तें याद रहें आपको। पहले अल्काइल ग्रुप की मेहनत करते हैं। तो सर इसमें तो एक ही अल्काइल ग्रुप चाहिए, ठीक है, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिल जाएगा। तो आप हर बार प्राइमरी अल्कोहल पाने के लिए यहाँ मेथेनॉल से रिएक्शन कराएं। मेथेनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड कंपल्सरी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यूज करना जब आपको क्या पाना हो, प्राइमरी अल्कोहल। और H2O डालना है, यानी अगर मैकेनिज्म आप ऊपर देख रहे हो तो मैकेनिज्म में और चीजें हैं, मैं कन्वर्जन स्टाइल में पहले बता दूं आपको। RMgX कोई सा भी लिया आपने, उसकी रिएक्शन मेथेनॉल से कराएंगे तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। जैसे मुझे कहा गया कि साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल बनाओ,
ध्यान से देखना आप यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है CH2OH वाला, ये प्राइमरी अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे। तो इस पार्ट के अलावा जो बचेगा वो मेरे लिए R है। वो R कहाँ से मिलेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो देखो इस वाले पार्ट को मैं उठा के सीधे ले रहा हूँ साइक्लोहेक्साइल, ठीक है, मैग्नीशियम हैलाइड यानी ब्रोमाइड या क्लोराइड ले लेता हूँ, और उसकी रिएक्शन मैं फॉर्मल्डिहाइड से कर दूंगा। किससे करा दूंगा? फॉर्मल्डिहाइड से। जैसे ही रिएक्शन कराऊंगा और हाइड्रोलिसिस होगा तो ये सीधे ये अल्काइल पार्ट ये कंडेंस होके, अच्छे से देखो, ये CH2O पार्ट हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड को अगर कंडेंस करो तो काहे में कन्वर्ट होगा? CH2O। तो देखना ये अल्काइल, फिर ये कन्वर्ट हुआ CH2O पार्ट में, और वाटर हाइड्रोलाइज हो तो H+ और OH निगेटिव देगा आपको। तो ये H आके इससे जुड़ जाए तो वो CH2OH हो जाएगा। तो सर ये OH कहाँ गया? तो ये OH इस हाइड्रोलाइज पार्ट से जुड़ेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा MgOH दिया। तो ये बाई प्रोडक्ट अगर नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाने रहे एक बार की हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर डालना जरूरी है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी। जो ये O के साथ H जुड़ रहा है ये वाटर से आया है। ये जो O के साथ H जुड़ रहा है, चाहे प्राइमरी में हो, चाहे सेकेंडरी में, चाहे टर्शियरी में हो, हर बार O के साथ जुड़ा हुआ H जो है वो वाटर से आ रहा है। ठीक है, तो शुरू से फिर से एक बार क्या पढ़ रहे थे आप? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कॉमन है, आपको सब में दिख रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर रिएक्शन मेथेनॉल से यानी फॉर्मल्डिहाइड से होगी, पक्का है मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल पाने के लिए आपको कोई सा भी एल्डिहाइड लेना है जो कि आपको सेकेंडरी अल्कोहल में पाने के लिए चाहिए। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको एक अल्काइल ग्रुप देगा, ठीक है, और एक अल्काइल ग्रुप आपको एल्डिहाइड, यानी एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, साइक्लोहेक्सेन, कार्बल्डिहाइड, यानी और कोई सा भी एल्डिहाइड अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट कराया तो हमेशा बनेगा सेकेंडरी। मैं इसका एग्जांपल और भी दूंगा, आपको किताब में मिलेगा, पहले आप मैकेनिज्म समझ लें कि यहाँ पे फिर ये R और ये R जाके दोनों तरफ जुड़ जाएंगे। ये वाला पार्ट कहाँ से बनेगा? देखो, तो इसी को अगर थोड़ा सा और ब्रॉड करूं तो ये CH डबल बॉन्ड O है, ये बॉन्ड क्लीव होगा, यहाँ से हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, तो ये देखिए CHOH पार्ट जो है वो एल्डिहाइड से बनेगा। CHOH पार्ट किससे बनेगा? एल्डिहाइड से, और R' तो है ही है उसके साथ। तो कुल मिला के सेकेंडरी अल्कोहल मुझे दो अल्काइल ग्रुप चाहिए, तो एक अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलेगा और एक अल्काइल ग्रुप मुझे किससे मिलेगा? एल्डिहाइड। अगर आपको एक ही अल्काइल ग्रुप चाहिए तो केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करिए और फॉर्मल्डिहाइड डालिए। तो यहाँ पे ये जो सारी मेथड प्रिपरेशन है फिर कार्बोनिल कंपाउंड से है, तो कार्बोनिल कंपाउंड अपने को दो यूज करने होते हैं, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। तो हर बार फॉर्मल्डिहाइड प्लीज यूज करो जब आपको प्राइमरी चाहिए। जब सेकेंडरी चाहिए तो कोई सा भी एल्डिहाइड उठा लो, ठीक है। टर्शियरी के लिए आपको कीटोन इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपको एक अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिल जाएगा, दो अल्काइल ग्रुप आपको जो दिख रहे हैं R' या R', ये तुमको आपको कहां से मिलेंगे? कीटोन। तो कीटोन लेना है आपको जब आपको टर्शियरी अल्कोहल बनाना है। तो टर्शियरी अल्कोहल केवल इसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से आप पा रहे हो CERT में। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे कराई जाती है? कीटोन से, तब हमको क्या मिलते हैं? टर्शियरी अल्कोहल। और जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी एल्डिहाइड से कराते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल, पर्टिकुलर फॉर्मल्डिहाइड से यानी मेथेनॉल से कराते हो तो प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं। ठीक है, हर बार वाटर आपको OH यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को देता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, इनसे जुड़े क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या बातें हो रही है। तो ये सम अप क्या है वो सुन लो। प्राइमरी अल्कोहल पाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, प्राइमरी अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पाना है तो फॉर्मल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल पाना है तो कोई सा भी एल्डिहाइड, टर्शियरी अल्कोहल पाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कीटोन।
सम अप, अच्छे से जल्दी जल्दी सुनना फिर से। प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो फॉर्मल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो कोई सा भी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। फिर टर्शियल अल्कोहल पाना है तो एल्डिहाइड खत्म, अब आ जाएगा कीटोन। तो टर्शियल अल्कोहल केवल कीटोन से बनेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हुए, ठीक है। अब इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में है यहाँ भी है, अच्छे से सुन लो, उनको टिक करो पहले, फिर एक तरफ से करते हैं। यहीं पे 11.2 एग्जाम्पल जो दिख रहा है आपको, उसका थर्ड, ठीक है। तो पहले इसी को सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। नहीं, फिर रिएक्शन बना के समझाना होगा, तो मैं आगे टिक करिए इन क्वेश्चन। फिर 11.4 जो इन टेक्स्ट है अगले पेज में, 11.4 इन टेक्स्ट, क्योंकि 11.5 पूरा हो चुका है, कल बता दिया गया था आपको, ठीक है। उसके बाद सीधे एक्सरसाइज में चले जाना। एक्सरसाइज में जब जाओगे तो ये 11.20 जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर ध्यान से सुनो। पहला वाला प्रोपीन से प्रोपेंटुऑल, ये हाइड्रेशन के थ्रू यानी मार्कोनिकॉफ के थ्रू। दूसरा बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना, पिछले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दो क्लोराइड एक्वस की वजह से, तो ये बन जाएगा। मैं बनाता हूँ इन सबको, पहले आप सुने बस रहे हैं एक बार। फिर है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, देखते से समझ में आ जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से आपको कैसा अल्कोहल चाहिए, प्रोपेन 1 ऑल दिख रहा है, प्रोपेन अगर 1 ऑल दिख रहा है, पक्का है कि आपको प्राइमरी बनाना है, यानी मेथेनॉल आपके पास, और वाटर डाल दोगे। फिर लास्ट वाला मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सर फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला है, उससे बनाना क्या है, तो जब उसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुमको टर्शियरी स्टेट में दिखेगा, 2 पे ही ऑल है, 2 पे ही मिथाइल है और 3 कार्बन की चेन, तो अपने आप टर्शियरी बनेगा, यानी ये वाले स्टेज की बात हो रही है, 2 पे मिथाइल 2 पे ऑल प्रोपेन, ठीक है। ये टर्शियरी स्टेज वाला बन रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, पक्का यहाँ कीटोन लेना पड़ेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद कीटोन में कौन से अल्काइल ग्रुप होंगे, सारा जो बनाओगे तो इसी में से आप अल्काइल ग्रुप उठा लोगे। चलते हैं, तो ये होगा सारे क्वेश्चन, जो चारों की रिएक्शन करानी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपेनोन की रिएक्शन करानी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। तो ये आपको कुछ दिखाई दे रहा हो, कीटोन है और ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप अपने से वाटर डाल दीजिए इसमें और तीनों अल्काइल पार्ट को उठा लीजिए। तो तीनों अल्काइल पार्ट एक कार्बन से जोड़ दीजिए, तो ये टर्शियल अल्कोहल आपको कैसे बनाना है वो आपको पता हो कैसे, क्योंकि इन दोनों को देखते से मुझे दिमाग में आ गया कि मुझे टर्शियल अल्कोहल बनाना है। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा फिर से देख लें, ये कीटोन है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करके टर्शियल अल्कोहल बनाते हैं। टर्शियल अल्कोहल बनाया मैंने कैसे कि सी से OH जोड़ा, अब 3 तरफ अल्काइल ग्रुप जोड़ने हैं, तो ये रहा एक अल्काइल, दूसरा ये तीसरा, नाम लिख दिया अंतिम में 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल। आ रहा है। अब 11.4 इन टेक्स्ट में जा रहा हूं मैं। इसमें कह रहा है आपको कि कितने जो भी अल्कोहल्स आपको मिले हैं नीचे, सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराइए मेथेनॉल से, यानी एक रिएजेंट आपको पहले से बता दे रहा है ये प्रोडक्ट, यानी पहले वाले में जैसे फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट आपको जो बनता हुआ दिख रहा है वो ये है CH3CH CH3, ठीक है, फिर CH2OH। मुझे ये जब दिखा तो मुझे समझ में आ रहा है ये प्राइमरी एल्किल पार्ट है। प्राइमरी अल्कोहल में हमको CH2OH ही पकड़ना पड़ता था। अब कह रहा है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पकड़िए, तो मैं जान रहा हूं कि मेथेनॉल मुझे दिया है, क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं आप, उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे ही हम। मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए यानी R चाहिए। तो बच्चों अगर मैं कह रहा हूं था कि इसको अगर कंडेंस करो तो CH2O और इससे H ले लो तो CH2OH पार्ट ये बन गया।
तो बाकी जो बचा पार्ट है वो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलता है। तो आप अगर उसे देखें कि क्या दिख रहा है तो वो CH3 CH3 दिख रहा है। इससे आप मैग्नीशियम ब्रोमाइड जोड़ दें अगर, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हो चुका है। नाम भी अगर समझ ना हो तो, अगर रिएक्शन नहीं समझ में आ रही फिर से देखो, ये प्रोडक्ट तुमको दिया था मेथेनॉल, बताया ही था कि रिएक्शन करानी है, तुम्हें पहचानना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए आप समझिए कि आर का खेल है सारा का सारा। ये आर कहाँ से पकड़ लिया मैंने इसको, मैंने इसे डब्बे में इसीलिए डाला क्योंकि प्राइमरी अल्किल पार्ट जो आपका यानी अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन जो है वो बनता था किससे, फॉर्मल्डिहाइड वाटर की मदद से। ठीक है, तो जो बाकी बचेगा वो किससे बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैंने कहा ना कि RCH2OH ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये CH2OH किससे बनता है, फॉर्मल्डिहाइड और वाटर की मदद से। अब ये R क्या है, तो यहाँ R ये है, तो ये नाम क्या है इसका, तो ये भाई साहब है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसकी रिएक्शन अपन ने मेथेनॉल से कराई, तो मुझे वो अल्कोहल मिला प्राइमरी। अब आते हैं ये फर्स्ट वाले के बाद सेकंड वाला। सेकंड वाला अभी कुछ देर पहले मैंने एग्जांपल समझाने के लिए कहा था कि अगर मुझे बनाना है साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल, देखिए दूसरे वाले में ये बनाना है, समझाने बिना पानी के डाले ये प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल रेशियो नहीं बन पाएंगे। तो ये CH2OH वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो SCHO यानी मेथेनॉल और वाटर की मदद से बनता है। तो बाकी जो पार्ट बचता है वो एल्काइल पार्ट है, वो एल्काइल पार्ट आपको मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही एल्काइल पार्ट, और MgBr ले लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नहीं पसंद हो तो क्लोराइड ले लेना, पसंद हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, मेथेनॉल से यानी फॉर्मल्डिहाइड से। ये बन गया आपका साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल, एक कार्बन वाला है इसलिए मेथेनॉल। रिंग के बाहर नंबरिंग होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप रिंग के बाहर है। साइज में जाइए 11.20। इसके थर्ड की बात कर रहा हूं, आपसे बोला इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लीजिए, तो ये CH3CH2Cl ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। अब मैं बनाना चाहता हूं प्रोपेनोनॉल। बच्चों ये प्रोपेनोनॉल में ये वाला पार्ट मुझे पता है कि प्राइमरी अल्कोहल का पार्ट है, ठीक है, और बाकी बचा अल्काइल ग्रुप, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही इस बार दिया है, तो देखिए ये रहा आपका अल्काइल वाला पार्ट जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिल गया मुझे, ठीक है। अब इसके अलावा जो ये पार्ट है वो किससे मिलना है, तो मैंने कहा प्राइमरी अल्कोहल अगर बनाना है तो आप सीधे याद रखिए फॉर्मल्डिहाइड वाटर। प्राइमरी अल्कोहल अगर ईल्ड में चाहिए आपको, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फॉर्मल्डिहाइड ओनली। नाम आप लिख लेंगे ऐसा मैं सोच रहा हूं, क्योंकि इसका और उसका दिया ही है, बस इसका लिखना तो तुम मेथेनॉल है, ठीक है। उसके बाद अगले वाले में बोल रहा है कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लीजिए और उससे बनाइए आप 2-methyl propane 2-ol। ये रहा प्रोपेन 2 पे ऑल 2 पे मिथाइल। मुझे ये टर्शियरी स्टेज में दिख रहा है, टर्शियरी अल्कोहल बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो मैं यहाँ लूंगा कीटोन। तो कीटोन कौन सा लूं जिसमें 2 अल्काइल मुझे मिथाइल दिखे, तो मैं 2 मिथाइल लिया और उससे कीटोन जोड़ दिया। ध्यान से देख लीजिए कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलेगा मुझे अल्काइल, तो मिथाइल मिल चुका है मुझे, एक उससे मिल गया, तो 2 मुझे चाहिए और अल्काइल ग्रुप, तो ये 2 कहाँ से मिले, कीटोन से ले लीजिए। तो वही दोनों अल्काइल ग्रुप ले लीजिए जो आपको और चाहिए होंगे, तो दोनों तरफ आप अल्काइल ग्रुप कोई से भी एडजस्ट कर सकते हो,
केवल ये नहीं, कोई सा भी टर्शियल अल्कोहल रहे, 2 अल्काइल ग्रुप आपको कौन देने वाला है, कीटोन, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अगर ये दिया हो तो इसमें एडजस्ट करिए अल्काइल पार्ट, और अगर जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये दिया है, ठीक है, तो कीटोन में एडजस्ट कर लीजिए। तो इन दोनों में ही कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। वो अल्काइल ग्रुप आपको नाम से पता चल जाएगा, जैसे ये बनाया मैंने, नाम जो दिया था उसके हिसाब से। तो मुझे टर्शियल अल्कोहल बस पहचान में आ जाए कि टर्शियरी है। टर्शियरी है मतलब 3 अल्काइल ग्रुप, 1 अल्काइल ग्रिग्नार्ड से मिलेगा, 2 अल्काइल ग्रुप कीटोन से मिलेंगे। तो ये रहा प्रोपेनोन। और ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वो आपको नाम दिया है, इसलिए मुझे बनाना है साहब फिनॉल। ठीक है, अब एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और चौथे तरीके, अल्टीमेटली पहुंचना अपने को फिनॉल तक है। तो चौथे तरीके की ही बात कर रहे थे कि आप बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ले लीजिए, यानी क्यूमीन। अब अगर कन्वर्जन ही आया तो आप फिर बीच की स्टेप खाइए, ठीक है। 2 नंबर का है तो मत खाइए। फर्स्ट स्टेप में क्या डाला है, डाई ऑक्सीजन। फिर दूसरी स्टेप में आपने डाला है H+ और H2, तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो गया। बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में एसीटोन यानी प्रोपेनोन निकल जा रहा है। लास्ट वाली रिएक्शन देखिए, जो अभी आपने पढ़ी, जो बीच का इंटरमीडिएट में खा गया, जो मुझे कन्वर्जन आया 1 नंबर का। फिर दूसरा उसी के ऊपर आप देखिए, बना रहा है एनिलीन से, इंटरमीडिएट फिर खाऊंगा मैं कन्वर्जन बता रहा हूं। तो एनिलीन की रिएक्शन अगर पहली स्टेप में कराई जाए, NaNO2HCl बोलूं या HNO2 बोलूं, नाइट्रस एसिड, ये सैंडवेयर में आप पढ़ चुके हैं अगर याद हो जिन लोगों को, पहले चैप्टर की सैंडवेयर रिएक्शन। तो ये डालने पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना था, जो आपको मिला, लिखा हुआ है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। उसके मिलने के बाद आप सेकंड स्टेप में कई चीजें कर रहे थे कि अगर सेकंड स्टेप में आप CuCl2 डालते हो, Q2Cl2, या फिर CuHCl डालते हो, ऐसा करके Br वाला डालते हो, तो ब्रोमो, क्लोरो, पोटेशियम आयोडाइड डालने पे आयोडीन मिला था। फ्लोरीन वाला चाहिए तो अलग। अल्टीमेटली पहली स्टेप सब में कॉमन थी यही, NaNO2+HCl, यानी डाइएजिटाइजेशन बोलते हैं इसको, हर बार करना पड़ता है। या तो इसका एक माइनर प्रोडक्ट, मतलब आपको केवल HNO2 भी याद रखना हो तो चल जाता है, NaNO2+HCl, लेकिन एरो के ऊपर दिखे तो भी यही कराना है। तो एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको जो चाहिए उसके हिसाब से H2O डालिए, वार्म कर दीजिए मिक्सचर, तो आपको फिनॉल मिलेगा। उसके ऊपर वाली रिएक्शन फिर मैं एक स्टेप खाऊंगा, मुझे कन्वर्जन देखना है, बेंजीन से फिनॉल बनाना है मुझे। तो मैं यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करूंगा, जिसे हमारी किताब में ओलियम लिखा है, H2H2O7, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 का, ठीक है। ओलियम भी जो फार्मूला लिख दिया हूँ ब्रैकेट में, ठीक है। फिर आगे अगली वाली स्टेप में NaOH और H+ डाल रहा है, तो NaOH और, ठीक है, H+ डालने पे ये बेंजीन फिनॉल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और सबसे पहला वाला आप पिछले चैप्टर में फिर पढ़ चुके हो, जिसे सिंगल स्टेप में ही दिया था, वो खाया ही था, वो ही खाया था, तो हम तो खा ही सकते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन पहली स्टेप में देखिए, NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर, पिछले चैप्टर का याद आया आपको। तो NaOH डालिए, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था जो इजीली नहीं हो रहा था हेलोएरिन्स का। फिर सेकंड स्टेप में कोई भी एसिड डाल दीजिए, HCl, H2SO4 या H+ लिख दीजिए, वो कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। तो सारे इंटरमीडिएट खाए बिना अगर आप एक एक इंडिविजुअल लिखते हैं तो वो आपके एक एक से ज्यादा नंबर के आते हैं। तब कन्वर्जन आए तो आप ऐसा लिख सकते हैं जो आपके सामने है।